कितना बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? अनीता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ी जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सोहन का पारा चढ़ा हुआ था। इस कटु शब्द से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सोहन गुस्से से अनीता की तरफ देखने लगा। अनीता के लिए सोहन का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही अनीता पर बरस पड़ता था। पहले पहले अनीता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सोहन में कोई बदलाव नहीं दिखा तो अनीता ने खुद को ही बदल दिया। अब सोहन के कुछ भी कहने से अनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन की हर बात वह चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक अनीता ने पूरी कोशिश की थी कि सोहन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अनीता को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सोहन सीधा अनीता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती? अपने मायके क्यों रहती हो? मेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद अनीता सोहन के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपने बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अनीता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। अनीता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कविता डिस्टर्ब हो। कविता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कविता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों को पहचान के लोग ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सोहन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कविता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कविता अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। कविता बोली, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कविता ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। सोहन बोला, पापा क्या मैं उतने ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? कविता ने तंग कसते हुए, वहाँ आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? सोहन गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो
10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक पर मिले तो भी मेरे ही दोस्त निकलेंगे और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कविता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। सोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह कविता के बातें सुन रहा था। कविता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते थे। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सोहन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वह करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। कविता ने सोहन का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। सोहन कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे अनीता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसके आंखें में आंसू बह रहे थे। सोहन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से अनीता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कविता ने दिखाई थे, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कविता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर सोहन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सोहन की यह बात सुनकर अनीता और कविता की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा की दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।